दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दो गुड न्यूज आप लोगों को देंगे। आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग का जो कार्य प्रणाली है, चाहे भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो, बहुत ही लाजवाब है। और आप सभी नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खास करके वैसे छात्र जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और पहली बार दरोगा का फॉर्म फिलअप करेंगे, और वैसे भी छात्र नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जिसका पिछली बार भर्ती अगस्त 2020 में 2213 पदों पर भर्ती आई थी और इसका पीटी एग्जाम दिसंबर 2021 में लिया गया था। और अभी ये फिजिकल की प्रक्रिया ये सब चलेगा। तो 2213 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब जो नई भर्ती आ रही है, तो अगर आप इसमें अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे नई भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। ये जो न्यूज़ देखिएगा दैनिक जागरण आज के डेट का है और दरोगा भर्ती संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी, यह आयोग का नाम है। बीपीएसएससी आयोग के द्वारा ही दरोगा भर्ती संबंधित सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित जो भी भर्ती प्रक्रिया है सभी परीक्षा ली जाती है की ओर से 2213 दरोगा सार्जेंट की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 जून से होगी। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का ये डाउट था कि फिजिकल कब से होगा। आप देखिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है, अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, कल से 11 बजे से डाउनलोड होगा। तो यानी यहाँ से आप कंफर्म हो जाइए कि 10 जून से फिजिकल होगी। और इस बार बीपीएसएससी आयोग की ओर से पहले से सारा कुछ प्लान बना लिया गया था कि फिजिकल हम हर हाल में जून में लेकर रहेंगे। इसके लिए इस बार क्या किया कि मैदान ही चेंज कर दिया गया। पहले गर्दनी बाग में लिया जाता था और गर्दनी बाग में बारिश के समय में मैदान में पानी जम जाता है, तो इस कारण से इस बार दूसरे मैदान में लिया जा रहा है। इस बार कहाँ लिया जाएगा आगे इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो मात्र 1 महीने का समय दिया गया। मई में यहाँ पर रिजल्ट आया ही है फर्स्ट वीक में, और 1 महीने में ही 10 जून से फिजिकल लिया जा रहा है। तो खास करके वैसे छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जिसका फिजिकल पहले से तैयारी नहीं था, तो वैसे इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये सारा कुछ आयोग पर ही डिपेंड है। वैसे आयोग को 1.5 से 2 महीने का कम से कम समय देना चाहिए था, जिससे सभी स्टूडेंट फिजिकल का अच्छे से तैयारी कर ले। अब नहीं दिया गया, तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, अब यहाँ पर कम समय में लिया जा रहा है, तो सभी के लिए है कि कम समय में ही है। तो आयोग की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके माध्यम से राज्य में 1998 पुलिस अवर निरीक्षक और 215 सार्जेंट की नियुक्ति होगी। और इसके लिए बीते 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम लिया गया था और मेंस एग्जाम का रिजल्ट देखिएगा तो मात्र 12 दिन में ही परिणाम दे दिया गया था। एक यहाँ पर नया इतिहास रचा गया था, मात्र यहाँ पर 12 दिन में ही 47,900 टोटल कैंडिडेट का मेंस के लिए रिजल्ट दिया गया था और सभी अभ्यर्थी का एग्जाम लिया गया था और 12 दिन में ही रिजल्ट दे दिया गया। किसी को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी रिजल्ट दिया जाएगा और फिजिकल भी 1 महीने में ही लिया जा रहा है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को ऊंचाई, सीना दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में शामिल होना होगा और सभी को मिलाकर मेधा सूची तैयार होगी। तो इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि क्या इस बार मेरिट में फिजिकल का भी मार्क्स जोड़ा जाएगा, तो ऐसा क्या कुछ है इसके बारे में भी आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाएंगे और इसकी क्या कुछ सच्चाई है आगे आप जान जाइएगा। और इसके बाद फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी सुनीत कुमार ने बताया कि अभी वर्तमान में बीपीएसएससी आयोग के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार जी है और इसमें मुख्य लिखित परीक्षा में सफल 14,856 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। मेंस एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाता है वैकेंसी का 6 गुना, तो हर बार क्या होता है कि ज़्यादा ही रिजल्ट दिया जाता है। और आप देखिएगा पीटी एग्जाम के लिए तो जो भी यहाँ पर 2213 सीट है, इसका 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। फिर इसके बाद फिजिकल के लिए 2213 का 6 गुना, तो ज़्यादा ही यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। हर साल यही होता है कि लगभग 1000 ज़्यादा ही रिजल्ट दिया जाता है। कट ऑफ मार्क्स में जिस भी कैंडिडेट का, जैसे यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ गया 74 गया है, तो अब यहाँ पर कट ऑफ जो गया है उस अकॉर्डिंग जिसका भी मार्क्स रहता है सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो यही है, इस कारण से 1000 हर साल एक्स्ट्रा रिजल्ट हो जाता है। और इनका पीईटी बीएस कॉलेज दानापुर में आयोजित किया जाएगा। आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से सारा कुछ पहले से प्लान बना लिया गया था कि हम जल्द ही फिजिकल लेंगे, सारा कुछ लेंगे। आप देखिएगा तो दिसंबर 2021 में पीटी एग्जाम लिया गया था और पीटी एग्जाम का रिजल्ट 2 महीने में फरवरी में दिया गया। फरवरी में जैसे ही दिया गया तुरंत यहाँ पर मेंस का भी डेट घोषित कर दिया गया अप्रैल में, और अप्रैल में बिल्कुल समय पर मेंस एग्जाम ले लिया गया। मेंस एग्जाम का रिजल्ट मात्र 12 दिनों में ही मई फर्स्ट वीक में दे दिया गया और इसके बाद रिजल्ट में ये भी जिक्र कर दिया गया कि फिजिकल जो है जून के फर्स्ट वीक में लेंगे। और यहाँ पर आयोग की ओर से ये इस बार पहल किया गया कि हमें डेट ना बढ़ाना पड़े, फिजिकल हम किसी तरह ले ही लेंगे, जिससे अगर बारिश भी होता है तो कोई भी दिक्कत ना हो। और पहले
पुलिस से संबंधित जो भी भर्ती प्रक्रिया है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या सीएसपीसी हो या दरोगा, सभी का फिजिकल जो लिया जाता था गर्दनी बाग में शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनी बाग हाई स्कूल पटना में लिया जाता था। और वहाँ पे क्या होता है कि बारिश के समय में मैदान में पानी जम जाता है और पानी के कारण से हर साल क्या होता था कि फिजिकल में दिक्कत होता था और नहीं तो ट्रैक पर बालू गिराना पड़ता था। अब इस बार क्या किया गया कि बीएस कॉलेज दानापुर में फिजिकल का आयोजन करवाया जाएगा और यहाँ पर मैदान इस अकॉर्डिंग है कि अगर थोड़ा बहुत बारिश होता भी है तो मैदान में पानी नहीं जमता है, तो जिससे आयोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो और सभी अभ्यर्थी का बिल्कुल समय से फिजिकल ले पाए। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि फिजिकल के बारे में मार्क्स ऐसा कुछ, तो इसकी क्या है सच्चाई, यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखिएगा तो बीपीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है और ये एडमिट कार्ड 27 मई से डाउनलोड होगा 11 AM से, कल सुबह 11 बजे से आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन जो देखिएगा यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 03/2020 दरोगा भर्ती संबंधित है। ये जो भर्ती आई थी अगस्त 2020 में और इसमें टोटल पोस्ट की संख्या देखिएगा और कैसे क्या सिलेक्शन होता है, खास करके जो नए छात्र हैं यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, जो भी लिखित परीक्षा पास करते हैं इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है और मेरिट लिस्ट जो है इसमें लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनता है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का 2 चरण है, पहला चरण यहाँ पर देखिएगा तो पीटी एग्जाम है और दूसरा मेंस एग्जाम है। दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो टोटल 3 चरणों में, सबसे पहला पीटी हो गया, पीटी आप पास कीजिएगा तो इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होगा, मेंस आप पास कीजिएगा तो इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में दौड़ गोला फेंक ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट पास कर जाइएगा तो मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है 2 अंक का, यानी 200 अंकों की परीक्षा हो गया, 2 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाता है और इसमें पीटी एग्जाम में देखिएगा तो जीके और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अब क्या है कि 5 से 7 मैथ भी पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स और जीके साइंस सभी से मिला करके मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में मेंस के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। इस बार 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। अब जो भी अभ्यर्थी पीटी एग्जाम में पास करते हैं उसका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, पहला पेपर जो होता है हिंदी का, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी में आपको 30% ही मार्क्स लाना पड़ेगा। मेन जो आपका मेरिट बनेगा समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर, इसके बारे में यहाँ पर है, द्वितीय पत्र समान अध्ययन जीएस पेपर 2 रहेगा और इसी पेपर के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस की बात करें तो मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, बाकी यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से मिला करके टोटल मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी 200 अंकों का पेपर है, एक क्वेश्चन है 2 अंक का, इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर ही लिया जाता है और परीक्षा के हर चरण में यानी पीटी मेंस सभी चरण में निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं 2 अंक मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन अगर आप जवाब देते हैं और गलत होता है 0.2 अंक काटा जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है और जो भी अभ्यर्थी मेंस पास करते हैं उसका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल में 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिजिकल टेस्ट के बारे में तो विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु तो अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता, तो अगर अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होता है उस कंडीशन में यहाँ पर अनुपात कम भी किया जा सकता है, अभी 6 गुना का है, यानी फिजिकल टेस्ट जो है यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई है, फिजिकल का मार्क्स कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा मेधा सूची, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी फिजिकल का कुछ भी यहाँ पर मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, जो भी विज्ञापन में चीज़ें लिखा हुआ रहता है उसी अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। इसके बाद देखिएगा एज के बारे में, तो एज जो होना चाहिए न्यूनतम 20 साल अधिकतम 37 साल, BC के लिए है 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल है। इसी के बारे में यहाँ पर है EWS में महिलाओं के लिए 40 साल है और पुरुष के लिए कोई भी छूट नहीं है उम्र में। हाइट देखिएगा तो हाइट अब महिलाओं का कम कर दिया गया है, 155 सेंटीमीटर कर दिया गया, साथ में न्यूनतम वजन 48 kg है, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, अगर आप EBC और SC/ST साथ है तो 160 सेंटीमीटर ही हाइट मापा जाएगा। सीना देखिएगा तो ये पुरुषों के लिए है और शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो अब दौड़ भी जो है पहले से 30 सेकंड बढ़ा दिया गया, तो दौड़ में आप फेल नहीं होइएगा, फेल जो होइएगा हाई जंप में, हाई जंप थोड़ा सा टफ है। 1 मील की दूरी के लिए जो समय है 1600 मीटर जो आपको दौड़ने के लिए समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, यानी 1000 मीटर की दूरी 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। पहले 6 मिनट ही रहता था पुरुषों के लिए, इस बार बढ़ा करके 6.5 मिनट कर दिया गया। अब जो नई भर्ती आएगी उसमें भी सारा कुछ यही रहेगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, पुरुषों के लिए 4 फीट,
महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 फीट है। पुरुषों के लिए लंबी कूद है 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक में है 16 पॉइंट, तो गोला फेंक में नहीं छटिएगा। हाई जंप अगर आप पास कर जाते हैं, दौड़ पास कर जाते हैं, तो समझिए आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सीट के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये पिछली बार की भर्ती था, यहाँ से सारा कुछ देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर नई भर्ती की। तो आप देखिएगा तो जो पिछला भर्ती ये पूरी अब लगभग फाइनल प्रक्रिया में चला गया है। फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा 1 महीने में इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग बिल्कुल मिशन मोड में लग गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया को, पहले क्या था कि इसको पेंडिंग में रखा गया था। अगस्त 2020 में ही भर्ती आई थी, लेकिन 2019 का जो भर्ती था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस कारण से इस भर्ती को 1 साल तक पेंडिंग में रखा गया। फिर दिसंबर में पीटी एग्जाम लिया गया, तुरंत इसका 2 महीने में फरवरी में रिजल्ट दिया गया। फरवरी में जैसे ही रिजल्ट आया मेंस का डेट दे दिया गया और 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम ले लिया गया। फिर 12 दिन बाद मई फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट दे दिया गया और 1 महीने में फिजिकल। अब फिजिकल जो है 10 जून से शुरू है, लगभग 15 दिन इसका फिजिकल चलेगा, यानी जून लास्ट तक फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने में, ये सब मिलाने में, मेरिट तैयार करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, मैक्सिमम 1.5 महीने का समय लगता है। यानी जून तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया, जुलाई लास्ट नहीं तो 15 अगस्त से पहले इसका मेरिट आ जाएगा। और 15 अगस्त से पहले मेरिट आएगा, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सारा कुछ की जाएगी। और बीपीएसएससी आयोग का जो जिम्मेदारी रहता है यहीं तक, मेरिट तैयार करने तक। इसके बाद गृह विभाग की ओर से सारा कुछ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जिला के माध्यम से करवाया जाता है। बस यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग का जो काम था कंप्लीट हो गया। अब नई भर्ती की बात करें तो आप देखिएगा पिछला पैटर्न भी, तो जैसे ही ये फिजिकल सारा कुछ यहाँ पर चलता है और तुरंत नई भर्ती भी दे दी जाती है। तो भर्ती में आप लोगों को बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। जून के लास्ट में भर्ती आ रही है। पदों की संख्या की बात करें तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार भी पद रहेगा, लगभग 2200 पदों पर भर्ती आ रही है। अगर जून के लास्ट में नहीं आता है तो 15 जुलाई तक हर हाल में भर्ती आ जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो अगर आप सभी नए छात्र हैं तभी से अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। एक आप लोगों को स्पेशल वीडियो भी बना कर देंगे कैसे क्या दरोगा एग्जाम का तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए फिजिकल के बारे में कैसे क्या था। आप देखिएगा तो बहुत ही कम समय में फिजिकल सारा कुछ लिया जा रहा है। तो अगर आप दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो साथ में आप फिजिकल का भी तैयारी करते रहिए। आप ये सोचिएगा कि मेंस एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा फिर हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, तो बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, मात्र 1 महीने का समय मिलेगा, फिर आपका बेहतर तरीके से फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अभी से थोड़ा बहुत फिजिकल का तैयारी करते रहिए। और साथ ही नई भर्ती के बारे में आप जान ही लिए कि कब नई भर्ती आ रही है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है। पिछली भर्ती का आप सारा कुछ देख लिए और एज का क्या कुछ कंडीशन रहता है, कैसे क्या फिजिकल का क्राइटेरिया है।